सोचना चाहिए कि तेरा बेटा आर्मी का जवान बन गया है और भारत माँ के लिए शहीद होने का मौका मिला है। भैया मुझे पता है इस रक्षाबंधन पर राखी बंधवाने घर नहीं आओगे, इसलिए मैं आज ही आपके हाथ में राखी बांध देती हूँ। ये राखी मेरी ढाल बन के आपकी रक्षा करेगी। छोटी, अरे छोटी, मुझे काम मिल गया है और आज की कमाई से मैंने घर का राशन भी लाया हूँ। अब हम लोगों को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। अब तुम्हारे लिए मैंने लाल लाल चूड़ियां भी लेके आया हूँ। हाँ, ये देखो। तो सरपंच ने बेटा तुम्हारे माँ बाप को पहले ही मार दिया और अब वो जैसे बहन को सरपंच के बेटे ने इज्जत तो केस को भी मार दिया बेटा। तो जवानों, आज तुम लोगों की ड्यूटी का पहला दिन है, तो क्या तुम लोग ऐसा करो? यस सर। तो जैसा कि तुम लोगों को पता ही होगा कि ड्यूटी के दौरान तुम लोगों को बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। कभी बॉर्डर पे दुश्मनों से लड़ना पड़ेगा, तो कभी आंधी तूफान और बदलते मौसमों का सामना करना पड़ेगा। तो तुम लोग इन सब चीजों से कैसे डील करने वाले? सर, जिस पल हमने ये वर्दी पहनी थी उसी पल हमने अपना जीवन भारत माँ के लिए समर्पित कर दिया था। अब जब तक हमारे शरीर में जान है, हम भारत माँ की सेवा करते रहेंगे। इतनी लाशें, भाई आर्मी जवान की इतनी लाशें हैं वहाँ पे। अब हमें पुलिस को बतानी पड़े। भाई तुम्हारे पास मोबाइल है? इन सारे काफिरों को हमने ही जहन्नम का रास्ता दिखाया है और इनकी गिनती में तू भी आने वाला है। मार दो मुझे। जब मैं अपनी बहन की इज्जत लूटने वालों को कुछ ना कर सका, तो मुझे इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। मार दो। किसने लूटा तुम्हारी बहन का इज्जत? हमारे गांव के सरपंच के बेटे ने। अगर मैं उसे मार दूंगा
तो तुम मेरा एक काम करोगे। आज के सबसे बड़ी खबर, पोस्टिंग के लिए जा रही आर्मी से भरा ट्रक आतंकवादियों ने बम से उड़ा दिया और बताया जा रहा है कि उनका लाश समुद्र में तैरता हुआ पाया गया है, जिसमें 40 से अधिक जवानों की शहीद होने की पुष्टि हुई है और इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान के एक आतंकवादी संगठन ने ली है। सर, इन आतंकवादी की मजाल, ये हमारे हिंदुस्तान में घुस के हमारे जानों को मार रहे हैं। सर, हम ऐसे हाथ में हाथ धरे नहीं बैठ सकते। आप जंग का ऐलान कर दीजिए, हम आज ही पूरे पाकिस्तान में हमला करके पाकिस्तान को दुनिया की नक्शों से मिटा देंगे। जज्बाती मत हो मोहन, ये साले हरामी आतंकवादी इसी चीज का इंतजार कर रहे होंगे कि हम जोश में आकर कोई गलत कदम उठा ले और इस चीज का फायदा उठाकर हमारा इससे भी कोई बड़ा नुकसान कर सके। हमें जोश में नहीं, होश से काम लेना चाहिए। पर सर, मेरे अगले ऑर्डर का इंतजार करो मोहन। मेरी बात मेजर साहब सुनते ही नहीं है। अगर मेरा बस चलता तो मैं अकेले पूरे पाकिस्तान को खत्म कर देता। मोहन रुको, इसको पहचाना? कौन है ये? अरे ये वही है, जब हम लोग ट्रेनिंग पीरियड में थे हम लोग के साथ एक लड़का हुआ करता था। अरे जिसकी चड्डी में तू छेद कर देता था। अरे पहचान लिया, इतना भी डिटेल में मत बता रहा है या बेइज्जती करवा रहा है? आका, आका, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई आका। आपने जो पाकिस्तान से असलाबाद मंगाया था वो बॉर्डर में आर्मी वालों ने पकड़ लिया। आका, आका, मुझे माफ कर दीजिए आका, आइंदा से ऐसी गलती कभी नहीं होगी आका। गलती की सिर्फ एक ही सजा, सल्तन से जुदा, सल्तन से जुदा। इस बार तो हमने सिर्फ आर्मी का एक ट्रक उड़ाया है, लेकिन अगली बार हम पूरे मिलिट्री को ही खत्म कर देंगे और पूरे हिंदुस्तान को अखंड पाकिस्तान में बदल देंगे। लेकिन आका, हमने हिंदुस्तान के 40 जवानों को मारा था, जिसके वजह से बॉर्डर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। पाकिस्तान से असला बारूद तो छोड़ो, पाकिस्तान का एक पंछी भी हिंदुस्तान बॉर्डर पार नहीं कर सकता। इसका भी इंतजाम मैंने कर दिया है शमशेर। क्या आका? हिंदुस्तान का बारूद और हिंदुस्तान की आर्मी। कितने लोग हैं? ठीक है, मैं अभी मेजर साहब को बताता हूँ। क्या हुआ? क्या मेजर साहब को बताना है? जंगल पे हमारी एक टुकड़ी गई थी, उस पे आतंकवादियों ने हमला कर दिया। अरे भाई साहब, वो भी तो डाकू, उसको खटिया बांधे क्यों रखा है? उस साला बोका डाकू से बिना पूछे एक दिन हगने चला गया, इसलिए उसको खटिया में बांध के रखे हैं। हैं? ये क्या बात हुआ? हगना मुतना सबका हक है, अधिकार है। रे साला बीए पास, बोका डाकू से पूछे बिना हगना मुतना तो दूर की बात है, कोई पाद भी नहीं सकता है। कौन पद रे? सरदार, ये पादा। तेरी तो
और रात में थोड़ा मूली का पराठा खा लिए थे। साला इंस्पेक्टर चड्डा रेड्डी एक दिन तुमको दर्द पहुंचेगा, उसके बाद वो बैठ के सोचेगा कि तुमको फांसी का सजा दिलाना है या उम्र कैद का। इंस्पेक्टर चड्डा रेड्डी, एक बार खटिया घुमा तो रे। जी सरदार। साला इंस्पेक्टर को भी नहीं छोड़ा। मेरा नाम है बोका, हम रोज खाते हैं लिट्टी और चोखा। सरदार ये लीजिए आपका लिट्टी और चोखा। अरे वाह, चटनी नहीं लाया? चटनी लाता तो आपका रैमिंग मैच नहीं करता। सही बात। गजोदर। जी सरदार। आओ उधर। बोलिए सरदार। टीवी चालू करो और पता करो न्यूज में क्या चल रहा है। ठीक है सरदार। देखिए इस शख्स को, ये है बोका डाकू। बोका डाकू बदनपुरा गांव के साथ साथ 10 से 12 गांव में अपना खौफ और डर बना के रखा है। वहाँ के लोग ना चैन से जीते हैं ना चैन से मरते हैं, खाली रात में गजोदर। डाकू से जी सरदार। चैनल चेंज करो। कब ठीक है बोका सरदार। डाकू आएगा और उनका सब कुछ लूट के। हम रोज करते हैं बग बग, हर न्यूज पहुंचाएंगे आप तक। 2 दिन बाद कंगालपुर के गांव के मुखिया के बेटी का शादी है और वो अपनी बेटी का शादी में पूरे 25 लाख का जेवर खरीदे हैं। तो आइए आप सबको दिखाते हैं। ये देखिए, ये रहा पूरे 25 लाख का जेवर जो मुखिया जी अपनी बेटी को देने वाले हैं। लाइव चल रहा है क्या? हाँ लाइव चल रहा है, वो भी डायरेक्ट टीवी में। क्या? बंद करो बंद करो, नहीं तो साला बोका डाकू देख लगा साला मेरे घर में डाका डालने आ जाएगा। बंद करो। हम तो देख लिए, साला इसलिए टीवी लगा रखे ताकि सारा न्यूज हमको मिलते रहे। गजोदर। जी सरदार। जल्दी से कंगालपुर गांव जाने का तैयारी करो। ठीक है सरदार। सर, इंस्पेक्टर चड्डा डिवर में पता चल गया। क्या? हाँ सर, ये देखिए फोटो। लेकिन इसमें तो डाकू को बांध के रखा है, चड्डा रेड्डी कहाँ है? चड्डा रेड्डी खटिया पीछे है, दूसरा फोटो देखिए। अच्छा। अरे साला, कहाँ पे है ये जगह? बवंडरपुर के बीच में एक फील्ड है, वहीं पर बांध कर रखा चड्डा रेड्डी को। अच्छा। हाँ सर। एक काम करो, पूरा फौज लेके जाओ और चड्डा रेड्डी को लेके आओ। ठीक है सर, चलो रे। तुम लोग आने में इतना लेट कैसे कर दिया? खोलो हमको जल्दी। चलो जल्दी मुखिया जी के घर। जानू। हाँ डार्लिंग। कल हम लोग हनीमून पर कहाँ जाएंगे? अरे डार्लिंग, तुमको हनीमून पे गोवा ले जाएंगे। क्या? हाँ। ट्रेन से जाएंगे कि प्लेन से? उठा ले जाऊंगा तुझे मैं गोदी में। क्या? हमको गोदी में ले जाइएगा? हाँ डार्लिंग। आई लव यू जानू। आई लव यू टू। रुक जा बेटा। अबे हम तेरा बेटा नहीं है, डाकू है डाकू। अरे तू जो भी है, मुझे तेरा भविष्य अंधेरे में दिख रहा है। अबे अंधेरा में खड़ा है तो अंधेरे में ही दिखेगा ना। 1 मिनट रुको। अब देखो, उजाला में दिख रहा है? नहीं, अभी भी तेरा भविष्य अंधेरे में दिख रहा है। तो साला तुम दिन में भविष्य देखना, उजाला में दिखेगा। चलो रे। रुक जा बेटा, अपना हाथ दिखाओ। तुम्हारा हाथ का लकीर बता रहा है। हैं? तुम्हारा हाथ का लकीर कुछ बता क्यों नहीं रहा है? कैसे बताएगा चाचा? हाथ का लकीर पिछवाड़ा धो धो के मिटा गया है। ये हाथ का लकीर देखिए। हाँ, तेरे हाथ का लकीर बता रहा है। क्या? तू बहुत जल्द फकीर बनने वाला है। क्या? वक्त साला, हाथ का लकीर छोड़िए, मेरा पैर का लकीर देखिए और बताइए क्या बता रहा है। तेरे पैर का भी लकीर बता रहा है। क्या? तू बहुत जल्द फकीर बनने वाला है। वक्त साला, कुछ भी बोलते रहता है। चलो रे, साला बुढ़ा सठिया गया है। चलो जाओ साला, हमको क्या अपने भीतर जाएगा। चलो डार्लिंग। कितना लेट करेगी ये लड़की?
बेटी जल्दी रेडी हो जाओ, दूल्हा मंडप में बैठा है। बस 10 मिनट और लगेगा। दोस्तों अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए और ऐसा ही साथ देते रहिए। धन्यवाद।